वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक आतंकवादी घटनाओं का होना जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है और लगातार जम्मू कश्मीर के जितने भी सिटीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले जितने लोग हैं, वो तो इस सबसे परेशान है ही। दूसरी तरफ जितना भी सैनिक समाज है वो इस सबसे तंग आ चुका है और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा समझौता किया जाए जिसकी वजह से कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे वो अब ऐसे अटैक्स करवाना बंद करने पर मजबूर हो जाए। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिगेडियर स्वर्ण सिंह है, रिटायर्ड। सर, आप बताएं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानता? वो लातों का भूत था, लातों का भूत है और उनको एक बड़ी मोटी लात चाहिए, क्योंकि बहुत सुधार लिया उनको, बहुत कोशिश कर ली उनको समझाने की, पर वो नहीं समझते। अभी टाइम आ गया है कि उनको एक फाइनल जो है प्रहार उन पर अच्छा किया जाए। आगे भी किए हैं लेकिन वो बेशर्म है, उनके समझ में नहीं आ रही बात। और अभी भारत सरकार को चाहिए कोई एक डिसाइसिव एक्शन ले उनके अगेंस्ट, ताकि दोबारा ऐसा कुछ करने से वो सोचे, 100 बार सोचे कि हम करें कि ना करें। आगे भी पाकिस्तान के साथ कई बार इस तरह की जवाबी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, होती रहती है, पर बार बार इस तरह की हरकत क्यों करता है पाकिस्तान? क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि उन पाकिस्तान आर्मी का सर्वाइवल जो है इसके ऊपर है। हमारे यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, भारत की सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन वहां नहीं है। कल ही मैं पाकिस्तान के चैनल कुछ एक देख रहा था, तो वहां पे न्यूज रीडर कुछ बता रहे थे, कह रहे थे कि हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने 4 चीफ बदली कर दी है अपने टाइम में, और पाकिस्तान के चीफ ने 4 प्राइम मिनिस्टर बदली कर दी है। उनका जो सर्वाइवल है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है, और पाकिस्तान आर्मी का सर्वाइवल है कश्मीर की समस्या के ऊपर। उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है, पैसा है नहीं उनके पास, लेकिन उग्रवादियों को पैसा देने के लिए उनके पास बहुत है। सर, आप अपना नाम बताएं। मैं कर्नल सुखवीर मनकोटिया हूँ और हमारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, मैं उसका महामंत्री हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार ये सब चीजें हो रही हैं, तो कितने हद तक एक जो सैनिक समाज है और सैनिक समाज के जितने परिवार हैं वो कितना सफर करते हैं? देखिए, ये तकलीफ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इसके अंदर रहे हों, जहाँ देशभक्त लोग, जो देश प्रेमी, उनको इस बात का एहसास होता है, बाकी लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो पाता। और ये जो मिलिटेंसी, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये अगर बढ़ रही है तो हमारे अपने लोगों की कारण से बढ़ रही है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके कारण। वैसे भी सर, मैं बता दूं कि ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े जो हैं वो एजेंसीज के हैं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये लगातार जो घटनाएं हैं ये सारी घटनाएं मीडिया रिपोर्ट्स में हैं, ये सारी घटनाएं एजेंसीज के पास हैं। क्या आप सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, सीधी सी बात है कि जैसे कि अभी हमारे के भूत बातों से नहीं मानते, तो अगर, और पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत ही कमजोर देश है, उसका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो हिंदुस्तान के अंदर मिलिटेंसी को जिंदा रखे। उसको क्रश करने में, जैसे कि मैंने ये लगाया यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि क्रश पाकिस्तान, तो ये अगर किया जाता है, जैसे मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि अगर एक पत्थर मारते हैं तो सिर पे उसकी चोट लगती है, लेकिन अगर आप पत्थर को मसल देते हो वो रेत में बन जाता है, और रेत अगर आपके ऊपर फेंका जाए तो आपको उससे चोट नहीं लगती। तो वैसे ही पाकिस्तान को क्रश करने के बहुत से तरीके हैं, वो मिलिट्री तरीके भी हैं, वो डिप्लोमेटिक तरीके भी हैं, वो इनको एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज के सरकार ने, जब सबके सामने वो, क्या आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा कुछ किया? सोचने की बात ही नहीं है, ये तो सीधा सा
कोई ऐसी गतिविधि की जाती है तो उसका एक जोरदार थप्पड़ पड़ना चाहिए, ताकि कुछ दिनों तक वो झंझनाता रहे और उसे ये पता ही ना चले कि उसके साथ क्या हुआ। और तभी उनको ये दूसरों की तकलीफ समझ में आएगी कि जवान जब किसी देश के शहीद होते हैं, उस देश के जो देशभक्त नागरिक हैं उनको कितनी तकलीफ महसूस होती है। तो देखिए, ये चुप रहने वाला भारत नहीं है। सर, आप तो वो हमारा पानी रोककर एक एक बूंद पानी की कीमत देनी थी। तो आपको इसी वक्त चाहिए, सबसे पहले उनका पानी रोकें। और मिलिट्री स्ट्राइक जो है इस वक्त वो बहुत जरूरी है, उसके बिना पाकिस्तान बाज आने वाला देश नहीं है। आप खुद सोचिए कि जिस प्रकार से अभी सिचुएशन बनी हुई है, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया है और उनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। क्या आप सरकार को ब्लेम करते हैं? लेकिन तैयारी करके दुश्मन को सबक सिखाने की, और लाशें ये कंधे उठाने बियर करने के लिए नहीं है। दुश्मन की छाती चीरने के लिए जवान की भुजाएं होती हैं, ना कि दूसरे जवान की अर्थी उठाने के लिए जवान की भुजा होती है। जवान की भुजा दुश्मन की छाती चीरने के लिए होती है। इतना बड़ा देश, इतना सशक्त देश, तीनों सेनाएं इतनी पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल, और एक वर्ल्ड की बड़ी पावर है भारत, और इसके सामने ऐसे देश को तो टिकना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार आप लोगों ने सुना कि सैनिक समाज का ये कहना है कि अब वो समय नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर और जो पूरा भारत है वो चुप रहे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमारी जो राय जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।